फियर, जो तुम्हें गुलाम भी बना सकता है और राजा भी। डर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान का शरीर सतर्क हो जाता है, दिल की धड़कन तेज, सांस उथली और दिमाग में हलचल। लेकिन सच ये है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक टूल है, और हर टूल की तरह वह या तो तुम्हें काट सकता है या तुम्हें तराश सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, डर तुम्हारे हाथ में है या तुम डर के हाथ में हो। एक, डर की असली परिभाषा, द रियल डेफिनेशन ऑफ फियर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डर हो कमजोरी। ये सबसे बड़ा झूठ है। डर कमजोरी नहीं है, डर जानकारी है। डर तुम्हें बताता है क्या खो सकता है, क्या बदल सकता है, क्या टूट सकता है। डर एक सिग्नल है, लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है कि इस सिग्नल से भागो। जबकि सच ये है, जो इंसान डर को समझ लेता है वही इंसान दूसरों को कंट्रोल करना सीख जाता है। 2, डर कैसे गुलाम बनाता है। फियर एज अ चेन। हर गुलामी की शुरुआत डर से होती है। रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे। अकेलेपन का डर, अगर सब छोड़ गए तो। असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो। गरीबी का डर, अगर पैसे खत्म हो गए तो। मौत का डर, अगर सब खत्म हो गया तो। इन डरों ने इंसान को झूठी नौकरी में बांध दिया, नफरत भरे रिश्तों में फंसा दिया, सपनों से समझौता करना सिखा दिया। डर धीरे धीरे तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तू जितना है उतना ही ठीक है, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। और यही वाक्य गुलामी की नींव है। 3, सिस्टम डर पर क्यों चलता है। वाई सिस्टम्स नीड योर फियर। कोई भी सिस्टम, सरकार, समाज, परिवार, धर्म, कॉरपोरेट तुम्हें आज़ाद नहीं देखना चाहता, क्योंकि आज़ाद इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए बच्चों को डर सिखाया जाता है, सवाल पूछने पर सजा मिलती है। अलग सोच को पागल कहा जाता है। डर सबसे सस्ता हथियार है। इंसान को मारना पड़े तो बगावत होती है, डरा दो तो वो खुद झुक जाएगा। 4, डर और दिमाग का खेल। फियर एंड द ब्रेन। डर सीधे तुम्हारे रेप्टिलियन ब्रेन को कंट्रोल करता है, दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा। यह हिस्सा सिर्फ 3 चीजें जानता है, बचना, भागना, हमला करना। जब डर एक्टिव होता है, लॉजिक बंद, क्रिएटिविटी खत्म, सोच सिकुड़ जाती है। इसीलिए डर में लिया गया फैसला लगभग हमेशा गलत होता है। और यही कारण है कि जो तुम्हें डराता है वह तुम्हारी सोच पर राज करता है। 5, राजा डर से भागता नहीं, डर में उतरता है। साधारण इंसान डर से बचता है, असाधारण इंसान डर में चलता है। राजा वो नहीं होता जो डरता नहीं, राजा वो होता है जो डर के बावजूद चलता है। डर तुम्हें 2 रास्ते देता है, भागो श्योर, जिंदा रहो, सामना करो और बदल जाओ। डर के पार ही आत्मविश्वास है, शक्ति है, पहचान है। 6, डर को हथियार बनाना, वेपनाइजिंग फियर। यहाँ डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। जो इंसान अपने डर को पहचान ले, उसे छुपाए नहीं, उसे स्वीकार कर ले, वही इंसान दूसरों के डर को भी पढ़ सकता है। और जो दूसरों के डर को पढ़ ले वह उन्हें प्रभावित कर सकता है। नेता ऐसे बनते हैं, ताकत ऐसे बनती है। 7, सबसे खतरनाक डर, खुद को जान लेने का डर। लोग ऊंचाई से नहीं डरते, लोग गिरने से डरते हैं। लोग अंधेरे से नहीं डरते, लोग उसमें छुपे सच से डरते हैं। सबसे बड़ा डर है, अगर मैंने खुद को जान लिया तो मैं पुराना नहीं रहूंगा, क्योंकि खुद को जानना सबसे बड़ा विद्रोह है। 8, डर का रूपांतरण, फियर एल्केमी। डर को खत्म नहीं किया जाता, डर को बदला जाता है। जैसे डर फोकस, डर अनुशासन, डर आक्रामक स्पष्टता। डर ऊर्जा है, या तो वह तुम्हें खा जाएगी या तुम उससे ताकत बना लोगे। 9, अकेलापन, डर और शक्ति। डर का आखिरी पड़ाव अकेलापन है, और अकेलापन ही शक्ति की शुरुआत। भीड़ में डर दब जाता है, अकेले में डर बोलता है। जो इंसान अकेले बैठकर अपने डर को सुन लेता है वही इंसान भीड़ में नहीं खोता। 10, अंतिम सत्य, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारा गुरु है। लेकिन गुरु वही बनता है जिसके सामने तुम खड़े हो जाओ। अगर तुम डर से भागते रहे तुम गुलाम बनते जाओगे। अगर तुम डर की आंखों में आंख डालकर चले तुम राजा बन जाओगे। याद रखो, डर तुम्हें रोकने नहीं आया है, डर तुम्हें बदलने आया है।